नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि विचलनशीलता की मापें या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होती हैं। तो अगर आप देखें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंतर्गत, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आप जो है किसी समूह में जो मार्क्स हैं या स्कोर्स हैं उनकी गुण या विशेषता की बात करते हैं। गुण या विशेषता के अंतर्गत अभी तक आप लोगों ने देखा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मेजर्स ऑफ पोजीशन क्या है। उसी के अंतर्गत एक और चीज आती है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता की माप के संदर्भ में सबसे पहले अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप जो है मीन निकाल लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं और उसका जो है मीडियन निकाल लेते हैं। लेकिन एक समूह के संदर्भ में अगर समूह में कई बच्चे हैं तो उनके मार्क्स के संबंध में एक स्पष्ट धारणा हम नहीं बना पाते कि वास्तव में इस समूह में उपस्थित जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो स्कोर्स आ रहे हैं वो वास्तव में सही रूप से वितरित हैं या नहीं। तो इसके संदर्भ में एक एग्जांपल से समझे हम, तो मान लीजिए एक ग्रुप, मान लीजिए ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, बी कर लें और ग्रुप सी कर लें। 3 ग्रुप है। अब मान लीजिए इसमें 5 बच्चे हैं, पांचों के जो है स्कोर 5, 5, 5, 5 और 5। 5 बच्चे हैं, पांचों के स्कोर जो है 5, 5 आए, तो इसका मीन 5 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लें कि इसमें भी 5 बच्चे हैं, तो एक का मीन 4, एक का स्कोर 4 है, एक का 5, 5, 5 और 6। ठीक है, इसका भी अगर मीन हम निकालें तो मीन इसका आपका 5 ही आएगा। इसी तरीके से मान लें 2 और इसको 3, इसको मान लें 10, इसको मान लें 5, ये हो गया 15, 5 और इसको मान लें 5। तो इसका भी मीन देखिए 5 ही आएगा। ठीक है, तो तीनों ग्रुप के मीन 5 आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि तीनों ग्रुप समान है, क्योंकि देखें डिस्पर्सन ऑफ स्कोर, जो मार्क्स का फैलाव है और सब अलग अलग समूहों में अलग अलग है, सारे बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक स्पष्ट धारणा नहीं बना पाते कि वास्तव में जो डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप हैं उनके बीच स्कोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्पर्सन है, वो किस प्रकार का है। ऐसी स्थिति में हमको वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता ये सहायता देती है कि हम समूह के संदर्भ में स्पष्ट धारणा बना लें। तो वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता होती है कि ऐसी मापें, इसको ठीक से समझिएगा, ऐसी मापें जो समूह में प्राप्तांकों के फैलाव को, डिस्पर्सन को बताती हैं। यदि प्राप्तांक फैले हुए हैं या नहीं फैले हुए हैं, इसके संदर्भ में अगर जानकारी देती है तो वह कहलाती है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता की माप, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, विचलनशीलता की माप वे मापें जो समूह के अंदर प्राप्तांकों के फैलाव को बताती हैं, वो कहलाती हैं विचलनशीलता की माप। अब देखिए इसमें अलग अलग समूहों में अलग अलग प्राप्तांकों का फैलाव। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है रेंज, जिसको प्रसार कहते हैं। दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको चतुर्थांक विचलन कहते हैं। और तीसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको कहते हैं मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको कहते हैं मानक विचलन। ये 3 जो है वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। अब हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करेंगे कि रेंज क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंतर्गत। ठीक है, अब आज हम देखते हैं पहले रेंज क्या है। रेंज को हिंदी में प्रसार कहते हैं। तो रेंज बताता है कि प्राप्तांकों का फैलाव कितने से कितने दूर तक है। ठीक है, एक बात बताता है रेंज बताता है कि प्राप्तांकों का जो फैलाव है वो कितने से कितने दूर तक है। तो रेंज का फार्मूला होता है रेंज इक्वल टू या प्रसार इक्वल टू, इसको कहते हैं समूह में सबसे बड़ा प्राप्तांक
माइनस सबसे छोटा प्राप्तांक समूह में सबसे छोटा प्राप्तांक प्लस 1। ठीक है, ये होता है रेंज। अब रेंज को कैसे निकालें, मान लीजिए इसको समझने के लिए दो समूह आप ले लीजिए तो क्लियर हो जाएगा कि दोनों के अगर जो है मीन सेम आ रहे हैं लेकिन उनका रेंज अलग अलग आएगा। जैसे मान लीजिए ये उसी को ले लीजिए ग्रुप 1 को, तो ग्रुप 1 में ग्रुप ए में मान लीजिए आपके 5 बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर इसका रेंज निकालेंगे तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा सबसे बड़ा सबसे छोटा सेम है और प्लस 1 है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा 5 - 5 + 1। ठीक है, तो इसका रेंज आपका 1 आएगा। अब मान लीजिए दूसरा हम समूह लें ग्रुप बी, इसमें ले लें 2 और 5 और 7, ये हो गया आपका 5 × 5 = 10, 7 × 17 = 2 × 19 और 6। ठीक है, तो इसका भी मीन आप देखेंगे तो 25 आएगा, इसका भी मीन 25 आ रहा है। लेकिन अब इसका अगर रेंज देखें, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखें तो सबसे छोटा सबसे बड़ा यहां पर 7 है, तो 7 माइनस सबसे छोटा आपका 2 है और प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, ये देखें और इसको देखें, मीन तो सेम आ रहा है दोनों में लेकिन रेंज अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको वेरिएबिलिटी की माप कहा जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी से जो आपकी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, उससे हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में हम रेंज निकालते हैं, रेंज अलग अलग आता है। अब इसी तरीके से क्वार्टाइल भी अलग अलग आएगा, तो क्वार्टाइल के लिए हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। अभी इसको बात करते हैं रेंज की। तो रेंज कहां कहां यूज होता है इसको समझ लें। देखिए, रेंज जब आपको सबसे क्विकली समूह में विचलनशीलता की माप ज्ञात करनी हो, सबसे तेजी से समूह में विचलनशीलता की माप ज्ञात करनी हो, तो आप जो है रेंज निकाल सकते हैं। दूसरी बात होती है कि जब किनारों के प्राप्तांक के संबंध में जानकारी पानी हो, आपको किनारों के प्राप्तांक के संबंध में, किनारों के प्राप्तांक के संबंध में अगर आपको जानकारी लेनी हो तब आप जो है रेंज निकाल सकते हैं। तीसरी बात है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े प्राप्तांक की जानकारी लेनी हो तब आप जो है रेंज निकाल सकते हैं, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे, तब आप जो है रेंज निकाल सकते हैं। तो ये है रेंज की बात। अब नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की, या चतुर्थांक विचलन क्या होता है। चतुर्थांक विचलन के अंतर्गत चतुर्थांक क्वार्टाइल अलग होता है, क्वार्टाइल डेविएशन अलग होता है, उसको हम नेक्स्ट टर्न पे समझेंगे। थैंक यू।